और बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सो मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ और आपको पढ़ाऊंगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है जी 3.3 का 2 और इसका नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल इसका बच्चों दूसरा नाम है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल और बच्चों इसका तीसरा नाम है डायगोनल रूल। ये 3 नाम है जनाब इस रूल के। इज इट क्लियर? ये नाम समझ में आ गया? नाम प्रोनाउंस करें ऑफ बाउ। कुछ लोग कहते हैं इसको ऑफ बू, ऑफ बू इसको प्रोनाउंस करते हैं इस तरह मैं उर्दू में लिखता हूं ऑफ बू, ऑफ बू। और बच्चों मैं इसको प्रोनाउंस करता हूं ऑफ बाउ, ऑफ बाउ। जनाए वाला सबसे पहले ऑफ बाउ का मीनिंग आपको बता दें। बेटा ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है और इसके मीनिंग होते हैं टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट यानी तामीर करना या बनाना, तामीर करना या फिर इसका मतलब होता है बनाना। मेक, टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड अप। टू कंस्ट्रक्ट और टू बिल्ड अप। अब बच्चों इस रूल का फायदा क्या है? ये रूल डील किस चीज को कर रहा है तो मैं आपको बताता हूं। साइड हेडिंग लगाएं, रूल डील्स विद, रूल डील्स विद। और बच्चों ये रूल डील करता है सीक्वेंस ऑफ various orbitals to fill with electrons। बेटा आप इधर हो जाओ, बेटा आप उस तरफ हो जाओ। हेलो स्टूडेंट, सब लोगों को मीटिंग क्लियर है? सब लोगों को आवाज आ रही है? वीडियो सही आ रहा है सबको? तो इसी तरह आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप दोबारा से जो है वो मीटिंग ज्वाइन करें। ओके बच्चों देखिए, दोबारा से देखिए और सुनिए गौर से। प्यारे बच्चों आपको मालूम है एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को हम किस तरतीब में फिल करते हैं वो ये प्रिंसिपल हमें बताएगा। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल डील्स विद द सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स टू फिल विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन
पहले जाएगा और किस में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, और बाउ प्रिंसिपल हमें ये बात बताएगा। तो जल्दी से इसे कॉपी कर ले। अब हम उसका स्टेटमेंट आपको लिखाते हैं। तो साइड हेडिंग लगाएं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट और बच्चों स्टेटमेंट आपको लिखा रहे, इट इज एज्यूम्ड देखिए बच्चों, इट इज एज्यूम्ड दैट in an atom all the orbitals are vacant. It is assumed that in an atom all the orbitals are vacant and electrons fill these orbitals in the sequence of increasing orbital energy starting with 1s. तो जनाब ये है रूल का स्टेटमेंट। दोबारा से सुनिए, इट इज एज्यूम्ड दैट इन एटम all the orbitals are vacant and electrons fill these orbitals in the sequence of increasing orbital energy starting with 1s. अब आप इसका मतलब सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल सा रूल है। वो ये कह रहे हैं कि एक एटम में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बारे में ये एज्यूम किया गया है, ये समझा गया है कि तमाम ऑर्बिटल्स खाली होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से फिल किया जाता है। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल किया जाता है क्योंकि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। फिर 1s के बाद वो ऑर्बिटल फिल करेंगे जिसकी एनर्जी 1s से ज्यादा है। 1s से एनर्जी ज्यादा है 2s की, तो 1s के बाद 2s फिल होगा। 2s के बाद फिर वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एनर्जी 2s से ज्यादा होगी। 2s से ज्यादा एनर्जी है 2p की, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। इस तरह तमाम ऑर्बिटल्स की एक सीक्वेंस हमें हासिल होगी जब हम इस रूल को आगे स्टडी करेंगे। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रूल से हमें सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल हासिल हो जाएगी। क्या हासिल हो जाएगी? सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसको जल्दी से कॉपी करें, फिर हम आगे इसको पढ़ाते हैं। और अब बच्चों आप जरा सा बोर्ड पे देखिए, अब मैं आपके सामने तमाम ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस लिख रहा हूं। वेकेंट का मतलब बेटा एम्प्टी यानी खाली। जी जाजिल सही है बिल्कुल। देखो बेटा सबसे पहले 1s फिल किया जाता है, सबसे पहले 1s फिल करते हैं। 1s के बाद 2s। क्यों? क्योंकि 1s की एनर्जी 2s से कम होती है। 1s की एनर्जी 2s से कम होती है।
2s के बाद 2p फिल करते हैं, क्योंकि 2s की एनर्जी 2p से कम होती है। तो इस तरह मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल की सीक्वेंस लिख रहा हूं जिसमें एनर्जी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी सीक्वेंस लिख रहा हूं। 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, 3d के बाद 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 5s, 3d के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p। ये जनाब कंप्लीट सीक्वेंस है। 4p कहाँ पे रह गया यार, कहाँ रह गया? 4s, 3d, 3d के बाद 4p, सही है बेटा ये 4p, 4p के बाद 5s, 5d और इस तरह से आगे चलेगा। ठीक है जनाब, ये पूरी सीक्वेंस है। आपने देखा कि ये सीक्वेंस मुझे याद है, ये सीक्वेंस आपको भी याद करनी है। इसको याद करने का क्या तरीक़ेकार है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूं। पहले आप मुझे बताएं कि ये सीक्वेंस समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही है। जी अलिशबा, थैंक यू। ये मैंने 7p तक आपको लिख दिया, 1s से लेके 7p तक तमाम ऑर्बिटल्स की फिलिंग का ऑर्डर लिख दिया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होंगे। जब 1s इलेक्ट्रॉनों से मुकम्मल तौर पे भर जाएगा तो फिर 2s, फिर 2s भर जाएगा तो 2p, और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। फोर एस के बाद साइन बेटा गलती से चेंज हो गया है, थैंक यू। ये सब एक ही साइन आएगा, लेस देन का। हर जगह ये लेस देन का साइन आ रहा है, यानी 1s की एनर्जी कम है 2s से, 2s की कम है 2p से। यानी इस सीक्वेंस में जब हम यूं जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, ऑर्बिटल्स की बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी की सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग एनर्जी की सीक्वेंस है ये। इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी सीक्वेंस। बेटा उस तरफ हो जाओ, बेटा उधर चले जाओ, बेटा कोने पे। इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी की सीक्वेंस है। सिद्रा, यस थैंक यू बेटा। जी अब आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाएं और इस रूल को समझ लीजिए और अच्छी डिटेल के साथ। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाते हैं, गौर से सुनिए।
बच्चों अबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले वो ऑर्बिटल फिल होता है जिसकी एनर्जी कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाना चाहता है जिसकी एनर्जी कम होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। यानी बच्चों ऑर्बिटल्स ऑफ लेस एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट। ये पहली बात आप जहन में बिठाइए, ऑर्बिटल ऑफ लेस एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट। ऑर्बिटल्स ऑफ लेस एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट, यानी पहले वो ऑर्बिटल फिलअप होंगे इलेक्ट्रॉनों से जिनकी एनर्जी कम होगी। पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और उसके बाद एंड आफ्टर दैट ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी आर फिल्ड। And after that orbitals of higher energy are filled। यानी पहले बच्चों लो एनर्जी का ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉनों से भरा जाएगा, और फिर उसके बाद वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों से भरा जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो लो एनर्जी का ऑर्बिटल पहले भरेगा और हायर एनर्जी का ऑर्बिटल बाद में भरेगा। अब इसको मिसाल से समझो, देखो 1s एक ऑर्बिटल है, 2s एक ऑर्बिटल है। अब इन दोनों में पहले कौन फिल होगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी किसकी कम है? 1s की, और एनर्जी किसकी ज्यादा है? 2s की। तो 1s फिल्स फर्स्ट एंड आफ्टर दैट 2s। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा इतने सारे ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी किससे कम है, किससे ज्यादा है, हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें पता चलेगा एक चार्ट से, जो मैं अभी थोड़ी देर में बनाने जा रहा हूं। जल्दी से इसे कॉपी कर लो। जी स्टूडेंट्स, मैं इसको रब करने जा रहा हूं और एक्सप्लेनेशन में ही आपको बताता हूं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। जी अनुशे 1s ऑर्बिटल स्टेबल हुआ। पहले यहां पे देखो बेटा, अभी इधर कॉन्सेंट्रेट करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर लिखी जाती है, और टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर Z से जाहिर किए जाते हैं। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन Z के बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए या हमें गिवन होना चाहिए। तो बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम ऑर्बिटल्स में डालते रहेंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में डालने के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे, और वो है NLX। ये सिंबल बच्चों हम यूज करेंगे NLX। बच्चों N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और बच्चों L का मतलब है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और बच्चों X का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंबल हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NLX। किस तरह यूज करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट ऑर्बिटल है तो हम उसको जाहिर करेंगे 1s से, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 या कम से कम 1। तो हम वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लिख देंगे इस तरह 1s1। या फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम लिख देंगे 1s2।
तो दो पॉसिबिलिटी हो गई, दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है 1s में। इसी तरह अगर हम चाहे 3p ऑर्बिटल को हम लिखेंगे 3p ऑर्बिटल nx के लिहाज से, nl के लिहाज से। 3 का मतलब हुआ n, p का मतलब हुआ l, 3p। इसी तरह 1s में 1 का मतलब हुआ n और s का मतलब हुआ l। तो बच्चों क्वांटम नंबर पे ग्रिप मजबूत होना बड़ी जरूरी है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होगी। इसको कॉपी करें जल्दी से और हेडिंग लगा लें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए स्टूडेंट साइड हेडिंग लगाएं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और अबाउ प्रिंसिपल की मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आप यहां पे तवज्जो के साथ देखेंगे जी। प्यारे बच्चों, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 होता है तो बच्चों l की वैल्यू होती है 0, और l की वैल्यू 0 जाहिर करती है 1s ऑर्बिटल को। सो पहले शेल में एक ऑर्बिटल होता है 1s, पता है ना भाई, पहले ऑर्बिटल में एक सब शेल होता है, वही ऑर्बिटल भी है। अब बच्चों थोड़ा सा गैप देंगे और उसके नीचे लिखेंगे n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 में l की दो वैल्यूज होती हैं, 2s और 2p। ये थोड़ा थोड़ा गैप देके हमने लिखना है। इसी तरह बच्चों अब हम तीसरा शेल लेंगे। तीसरे शेल में बच्चों 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3s 3p, क्योंकि l की बच्चों टोटल वैल्यूज 3 होंगी, तो 3d भी पॉसिबल होगा। तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए, 3 सब शेल हो गए थर्ड शेल में। अब हम चौथा शेल लिखेंगे, n इज इक्वल टू 4, 4s 4p 4d। एक और ऑर्बिटल होगा यहां पर l इज इक्वल टू 3 के लिए, और वो होगा 4f। ये है जनाब 4 सबशेल। आपको पता है 4 से ज्यादा सबशेल नहीं होते। अब मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 5, 5s 5p 5d 5f। फिर मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 6, 6s 6p 6d 6f। और फिर मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 7, नीचे करो बेटा, n इज इक्वल टू 7, 7s 7p 7d 7f। तो बच्चों मैंने 7 ऑर्बिट्स के लिए तमाम ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए, 7 ऑर्बिट्स के लिए तमाम ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ कर लिए। यानी n की 1 से लेके 7 वैल्यूज के लिए मैंने तमाम ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 0 से l इज इक्वल टू 3 तक ड्रॉ कर लिए। बात सुनो गौर से, पहले शेल में l की वैल्यू नहीं होती, दूसरे शेल में l की वैल्यू, पहले शेल में l की 1 वैल्यू नहीं होती, सिर्फ एक वैल्यू होती है 0। इसी तरह यहां पर l इज इक्वल टू 2 की वैल्यू नहीं होती दूसरे शेल में, और तीसरे शेल में l इज इक्वल टू 3 की वैल्यू नहीं होती। इसी तरह यहां पर ये वैल्यूज भी पॉसिबल नहीं होती। तो जो वैल्यूज पॉसिबल नहीं थी वहां मैंने क्रॉस लगा दिया। अब हमने करना क्या है बच्चों, हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि इन ऑर्बिटल्स को हमने डायगोनली कट करना है। इन ऑर्बिटल्स को हमने डायगोनली कट करना है, यानी टेढ़ा टेढ़ा काटना है। किस तरह, वो मैं आपको रेड कलर के पेन से दिखा रहा हूं, देखिए जी गौर से। सबसे पहले हमने एक एरो के जरिए 1s ऑर्बिटल काटना है, 1s के बाद 2s काटना है, 2s के बाद यहां से काटना है। इस तरह आप देखिए किस तरीके से कटिंग होगी।
थोड़ा थोड़ा गैप दे के आप बनाएंगे तो कटिंग बिल्कुल प्रॉपर होगी। ये एरो से काटना है जी आपने, नजर आ रहा है? अब ये देखो टोटल एरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एरो से आपने काटना है इनको डायगोनली। क्या करना है? डायगोनली। इन एरोस को आप नाम दे दीजिए। इसको नाम दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 एरोस। अब गौर से सुने जी, इस चार्ट को कहते हैं ऑफ बाउ चार्ट। इस चार्ट का नाम है ऑफ बाउ चार्ट। इस चार्ट में जो ऑर्बिटल पहले कटेगा वो इलेक्ट्रॉन से पहले भरेगा। The orbital cut first will fill first. The orbital cut first will have less energy. जो ऑर्बिटल पहले कटेगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो सबसे पहले कट रहा है 1s, तो 1s की एनर्जी सबसे कम है। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s। इस तरह प्यारे बच्चों जो सीक्वेंस मैंने लिखी थी वो इस चार्ट से लिखी थी। आई बात समझ में? अब ये सीक्वेंस मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे शेयर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे शेयर करूंगा, देखेंगे। ये देखिए, ये चार्ट गौर से आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। और यहां बच्चों मैंने इस चार्ट के अंदर n = 8 भी बना दिया है, लेकिन अब तक सिर्फ 7 ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे काम के हैं। और बच्चों इसके बाद ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग हमारे पास ये हासिल हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले 1s फिल हो रहा है, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। आप देखेंगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इस अंडरलाइन करने का देखिए तरीकेकार ये है कि s से शुरू करेंगे, p पर एंड करेंगे अंडरलाइन। गौर से देखो, 3s 3p, 4s 4p पर एंड हो रहा है, 5s 5p पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, 6s से 6p तक अंडरलाइन है, 7s से 7p तक अंडरलाइन है। ये खास बात है अंडरलाइन क्यों किया हुआ है। ये अंडरलाइन मैंने प्यारे बच्चों ऑर्बिटल को अंडरलाइन किया है क्योंकि ये ऑर्बिटल की जो सीक्वेंस है पीरियड को जाहिर कर रही है। प्यारे बच्चों यही सीक्वेंस मैं आपको अब बोर्ड पे दिखाऊंगा क्योंकि मैं चार्ट मिटाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑफ बाउ चार्ट। जी स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक आपको सब समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स अरे अब जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व कर लें, अभी पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई मसला है, ये चार्ट आपको बनाना होगा जब भी सीक्वेंस आपने ऑर्बिटल्स की मालूम करनी है। जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मैं बोर्ड पे जा रहा हूं और आपको ऑर्डर ऑफ फिलिंग लिख के दिखा रहा हूं। साइड हेडिंग लगा लें, ऑर्डर ऑफ फिलिंग। एक दफा फिर ऑर्डर ऑफ फिलिंग आप लोगों के लिए।
और बच्चों इस पूरे लेक्चर का जो एसेंस है वो इस वक्त बोर्ड पर आ रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, 1s के बाद 2s में जाता है। आप चार्ट को देखिए, आप चार्ट को देखिए, मुझे बताते रहे कोई भी मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कहीं गलत सीक्वेंस तो नहीं लिख रहा। 1s के बाद 2s। बच्चों जब दो ऑर्बिटल्स के दरमियान n की वैल्यू अलग होगी तो बीच में कॉमा आएगा। 2s के बाद 2p, क्या कॉमा आएगा दोनों के दरमियान? कॉमा आएगा 2s और 2p के दरमियान? नहीं आएगा, क्योंकि n की वैल्यू सेम है। 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। अब बच्चों जो गड़बड़ होती है वो ये होती है कि 3p के बाद बंदा 3d लिख देता है। जरा चेक कीजिएगा 3p के बाद क्या फिल हो रहा है। 3p के बाद कौन कट रहा है? हाँ सानिया बिल्कुल सही है। 3p के बाद 4s आ रहा है भाई। ओहो, तो बच्चों यहां कॉमा आएगा। अब 4s के बाद फिर 3d आएगा और फिर आएगा 4p। फिर बच्चों उसके बाद आएगा 5s, 4d, 5p। बच्चों 4s के बाद हमेशा कॉमा आएगा ऑर्बिटल्स के बीच। 4s के बाद हमेशा कॉमा आएगा। अब बच्चों यहां से मैं 6s से शुरू करूंगा, लेकिन पहले अंडरलाइन कर दूं। देखिए सबसे पहले मैंने अंडरलाइन किया 1s को। यारे बच्चों 1s जाहिर कर रहा है पीरियड नंबर 1 को। बच्चों अंडरलाइन करना है 2s, s से p तक अंडरलाइन करना है, यानी शुरू में भी s हो आखिर में भी s हो और n की वैल्यू सेम हो। प्यारे बच्चों ये जाहिर कर रहा है पीरियड नंबर 2 को, यानी वो एलिमेंट जो पीरियड नंबर 2 में है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s और 2p में एंड होगी। फिर 3s और 3p को अंडरलाइन करूंगा, ये तीसरे पीरियड को जाहिर करेंगे। 4s से 4p तक चौथे पीरियड को और 5s से 5p तक पांचवें पीरियड को जाहिर करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल भी तो पढ़ना है ना भाई आपको, वो आपके कोर्स में सेकेंड ईयर में है, लेकिन हमने अभी पढ़ना है। और अब मैं ये छठा पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 5p के बाद। 5p के बाद जनाब आएगा 6s, फिर आएगा 4f, फिर आएगा 5d और फिर आएगा 6p। ये हो गया छठा पीरियड। और फिर सातवां पीरियड 7s, 5f, 6d, 7p। दिस इज द पीरियड 7। और अब जरा जल्दी से बात सुन लो। इस जगह पर जहां मैं ये मार खा रहा हूं, इस जगह पर और इस जगह पर अबाउ प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, फेल हो रहा है। जी जनाब, ये बात आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी पढ़ने को, और आप ढूंढते रहेंगे। जब सेकेंड ईयर में ये मनहूस टॉपिक आएगा तो फिर आप क्या करेंगे बेटा? तो आप यहां वाला लेक्चर निकालेंगे। ये जो सीक्वेंस है अबाउ रूल के लिहाज से ये गलत है। एक्चुअली सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज है। वो क्या चेंज है वो आपको सेकेंड ईयर में बताएंगे। कहां बताएंगे? सेकेंड ईयर में, अगर जिंदगी रही तो। और अगर बोलते हो तो अभी बता देते हैं। यस, कमेंट्स में लिख दो अगर अभी बताना है तो। अभी बताना है तो कमेंट्स में लिखो।
यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो भाई ये तो तुम सब लोग यस कह रहे हो, तो फिर ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ और देखो किस तरह से करेक्ट सीक्वेंस है। करेक्ट सीक्वेंस देखो जी, जल्दी से, टाइम कम है। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, लेकिन बच्चों वो 5d में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद 4f फिल होता है, और उसके बाद रिमेनिंग 5d फिल होता है, और फिर 6p। प्यारे बच्चों, यहां पर एटॉमिक नंबर 57 हो जाता है, और 57 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है उसका नाम है लैंथनम। इसी तरह यहां पर देखिए, पहले 7s में इलेक्ट्रॉन जाता है, 7s के बाद इलेक्ट्रॉन को 5f में जाना चाहिए और बाहु के लिए हद से, लेकिन इलेक्ट्रॉन 6d में जाता है, फिर 5f में हम डालते हैं, फिर 6d रिमेनिंग फिल करते हैं, एंड देन 7p नॉर्मली फिल करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, 89वां इलेक्ट्रॉन है जहां पे गड़बड़ आ रही है, और 89 इलेक्ट्रॉन है बच्चों एक्टिनम का। ओ माय गॉड, देखा जनाब, ये है प्रॉपर सीक्वेंस जो सेकेंड ईयर में आपको पढ़नी है। तो बच्चों यहीं पर हमारा रूल भी खत्म हो गया है, 2 रूल हमारे रह गए, इंशाल्लाह कल आपको पढ़ाएंगे। जस्ट टेल मी, ऐसे क्यों रखी है, क्या बात समझ नहीं आया? जी सानिया, इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में 2 सीरीज होती हैं। बहुत अच्छे सानिया। अनुषे, सवाल समझ में नहीं आया बेटे, आप क्या कह रही हैं? नाउ टाइम इज अप।